अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जय। आध्यात्मिक चर्चा पर हम लोग खूब बहस किए हैं यम के ऊपर, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कंप्लीट हो गया है। तो मैंने कहा कि आगे आसन की बातें होंगी, अभी आसन की बातें नहीं होंगी, भूल हो गया है मुझसे। नियम की चर्चा होगी अभी, है ना। नियम के अंतर्गत चर्चा करेंगे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अभी हम लोग के पास वो सब बाकी है ना। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो सद्गुरुदेव जो बता रहे हैं उस विषय में हम लोग भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यही 5 नियम हैं। इनमें से इस अध्याय में केवल शौच का वर्णन किया जाएगा, गुरुदेव लिखे। मनुष्य को पवित्र रहने की बड़ी आवश्यकता है। बिना शौच के अथवा बिना पवित्रता के हृदय में सच्चा संतोष या आनंद नहीं आ सकता ना। संतोष का अर्थ यहाँ पर आनंद है। यद्यपि जिन लोगों ने योग का साधन नहीं किया है वह संतोष का दूसरा ही अर्थ किया करते हैं और आलस्य युक्त निरीह होकर रहना अपने में संतोष का आना मानते हैं। ऐसा आलसी और संतोषी योगी नहीं हो सकता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का साधन पहले हो चुका है, इससे मन पवित्र हो जाएगा। पर इस शौच में विशेषकर शरीर के भीतर बाहर की पवित्रता से तात्पर्य है। बिना शरीर की पवित्रता के मन का पवित्र होना असंभव है। मन और शरीर दोनों करीब करीब एक ही हैं। शरीर से अलग मन कहीं देखा नहीं जाता। अतः मन की प्रसन्नता और शुद्धि के लिए शरीर को पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी शौच के ही साधन के लिए षटकर्मों की उत्पत्ति हुई है। भारत में षटकर्म बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जो पवित्रता से रहता है वह भारतवर्ष में षटकर्मी कहलाता है। वास्तव में षटकर्मी योगी होता है। योग के प्राचीन ग्रंथों में इन षटकर्मों के विषय में एक श्लोक है, वह नीचे लिखा जाता है। धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकं तथा कपालभातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। नेति, धोती, वस्ति, त्राटक, नौलिक और कपालभाति, यह 6 शरीर को शुद्ध करने वाले कर्म इन श्लोक के अनुसार षटकर्म है। सद्गुरुदेव इस पर खूब चर्चा किए हैं और सचित्र योग साधन पढ़कर आप सभी उसको देख लेंगे, है ना। शरीर की शुद्धि के लिए ये कर्म किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बात बताई है कि मन शुद्ध तो शरीर शुद्ध, है ना। और मन को शरीर से अलग कहीं देखा नहीं गया। बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो मन की शुद्धि ज़्यादा जरूरी है और मन की शुद्धि के शरीर शुद्ध हो जाएंगे। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि यम तो पहले हो चुका है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के पालन से मन निर्मल हो जाता है। अब रहा शरीर, स्नान, ध्यान, तपस्या सब करते हैं ना, तो इसमें षटकर्म की बात गुरुदेव कह रहे हैं। षटकर्म जो करते हैं, नेति, धोती, वस्ति, त्राटक, नौलिक और कपालभाति, यह 6 शरीर को शुद्ध करने वाले कर्म कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। बड़ी विचित्र बात। सद्गुरुदेव ऊपर में सबसे पहले एक श्लोक ये भी दिए हैं, साधन पाद का सूत्र दिए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियम, है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यही 5 नियम हैं। इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। और धोती, वस्ती, ये सब का संक्षिप्त वर्णन हम लोग करेंगे। मतलब सिंपल, साधारण, जैसे धोती से शुरू करते हैं अगर, तो धोती में होता है स्नान, बता दिए हैं गुरुदेव। जबकि दूसरों का कहना है हठ योग दीपिका के अनुसार सद्गुरुदेव लिख रहे हैं कि 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा चिकना कपड़ा उष्ण जल से भिगोकर मुख से निगलने के लिए कहा है। इस कपड़े को मुख से गरजते समय उसके एक छोर को पकड़े रहना चाहिए, जिसमें सारे का सारा कपड़ा भीतर न चला जाए। इस निगले हुए कपड़े को फिर शीघ्र ही निकालना पड़ता है। कपड़ा निगलने के बाद नौलिक कर्म द्वारा
पेट को दाहिने बाएं आगे पीछे थोड़ी देर तक चारों तरफ चक्र की तरह घुमाना चाहिए और घुमाने के पश्चात धीरे धीरे इसको बाहर निकाल लें। इस कर्म को केवल कफ की अधिकता होने पर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसे सर्वदा कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह से लिखे हैं गुरुदेव और उदाहरण दिए अपने शिष्य का। और अंत में ये सब का वर्णन करने के बाद जितना षटकर्म का वर्णन गुरुदेव किए हैं और अंत में ये बताए हैं जो चक्रभेदन करते हैं, हमारी विधि से बताई हुई चक्रभेदन को करते हैं, उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। शांति से नहाना धोना ये सब धोती में आ जाता है। धोती का मतलब ही होता है धोना, बोलते हैं शरीर को। इसमें कपड़ा निगलने कहाँ से आ गया, सदगुरु कहते हैं, है ना। शरीर को धोना है 24 घंटे में एक बार, उसको हम लोग स्नान कहते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि पानी में यानी नदी में, तालाब में, पोखर में डुबकी लगा लेना या तो मटका से सिर पर ढाल के पानी, ये भी नहाना नहीं है ना। शांत चित्त से नहाने बोल रहे हैं गुरुदेव। मैल को रगड़ के साफ़ करना है ना, मोटे तौलिए से रगड़ कर। और अगर ठंड का सीजन है तो उष्ण जल से स्नान कर सकते हो। और अगर फैक्ट्री ये सब में और खेतों में खूब खलिहानों में काम करते हैं तो ठंडे जल से स्नान करना ही आनंददायक होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी खूबी की बात यह है कि आनंददायक स्नान है ना, स्नान में भी आनंद होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो मन निर्मल हो जाता है स्नान करते समय, है ना। मन के सारे विकार और सारी वृत्तियाँ धुल जाती है, बहुत बड़ी बात है। ये सब योगियों को ही पता है, सबको पता नहीं है ना। जो साधक है वही जानते हैं, सबको थोड़ी पता है। स्नान भी एक योग है, योग के अंतर्गत में आता है, नियम के अंतर, कर्म योग के अंतर्गत में आता है। और जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आनंद होना चाहिए। स्नान साधारण बात नहीं है, खूब आनंद से स्नान कर सकते हैं। हाँ, बाहर जा रहे हैं, नदी में, पोखर में, कहीं बाहर नहा रहे हैं, वहाँ भीड़ हो सकती है, गुरुदेव लिख रहे हैं। लेकिन अपने घर में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो वह एक योग से कम नहीं है ना। अपने बाथरूम में आराम से स्नान करें, है ना। निर्मल निरामय हृदय से निरंजनो हम जगदीश्वरो हम गुनगुनाते हुए स्नान कर सकते हैं। बहुत से लोग तेल उल लगाते हैं, मस्त मने पूर्ण अच्छी तरह से मालिश करते हैं। सदगुरुदेव वो भी लिखे हैं, अगर चक्रभेदन के बाद साधन कर लें तो चक्रभेदन से शरीर के मल जितने हैं सब निकल जाएंगे, रोमकूप सब शुद्ध हो जाएंगे। फिर अब स्नान कर लें, मोटे तौलिए से रगड़ कर शरीर को साफ करना चाहिए बोल के लिखे हैं। और स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। वाह, कितनी बड़ी बात है ना। तो जिससे मन प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाए। हमारे मुनि लोग रात्रि में उठकर स्नान कर लेते हैं, बहुत से मुनिजन, और स्नान के बाद साधन करते हैं। तो ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपका साधन से पहले स्नान करने की इच्छा होती है तो स्नान कर लीजिए, और साधन के बाद स्नान करने की इच्छा है तो वो भी कोई बात नहीं, आपके ऊपर निर्भर करता है। वो अपनी अपनी बात है ना। नियम तो अपना बनाना है, किसी के बंधन में नहीं, बंधन नहीं होना चाहिए। गुरुदेव बोल रहे हैं, अगर मैं कह दूँ 3 बजे भोर से सुबह 6 बजे तक ये नियम पालन करो, यह बंधन हो जाएगा। स्वयं नियम बना लीजिए अपना तरीका से, सदगुरु बता रहे हैं, है ना। तो नियम के अंतर्गत में शौच आते हैं। शौच के मतलब होता है सफाई। तो सदगुरुदेव कहते हैं सवेरे उठकर, है ना, पेट साफ करना चाहिए, है ना, पेट साफ हो जाना चाहिए, टट्टी पेशाब साफ होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा शौच है। और उसके बाद स्नान करना है। मुंह भी साफ करने के लिए लिखे हैं, दांतों को साफ करने के लिए नीम के डंठल से लिखे हैं। तो आजकल तो सब बरस ये सब करते हैं, है ना। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दांत कैसे साफ करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप स्नान कैसे करेंगे वह आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत से लोग अपने तरीके के साबुन इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग मिट्टी लगा कर नहाते हैं। आजकल तरह तरह के अपने माने वैज्ञानिक पद्धति से साबुन भी तैयार हुए हैं। तो आयुर्वेदिक पद्धति से भी लोग अपने अपने तरीके के शरीर का सफाई करते हैं। अलग अलग विचार, वो कोई बड़ी बात नहीं है। शुद्ध होना है, शरीर स्वस्थ रहना है, मन स्वस्थ रहना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। तो मन को शुद्ध करना है, हमारा तो अभ्यास हो गया है। हाँ, अपने आप में जैसे आप बाथरूम में चले गए स्नान के लिए तो मन निर्मल हो करके गुनगुनाने लगता है, दिल में ही दिल, है ना। अब सभी जगह गीत गाएंगे क्या, सबके घरों में तो नहीं ना। मुनियों के घर में भी अपना स्नान करने का, बाथरूम में जाते ही हम अपना निरंजन हम जगदीश्वर हम का ध्यान करते हैं और स्नान करते हैं।
सभी मुनियों को बताते भी हैं, जो हमारे साथ बैठते हैं, कभी कभी चर्चा होती है, हम कहते हैं तेल फिल मालिश करते समय भी सोच लीजिए कि आप कौन हैं। सदगुरु जो बताएं उन मंत्रों को जाप कीजिए मस्त आनंद से, और थोड़ी देर के बाद स्नान कीजिए। आपको कैसा लगेगा, मन निर्मल हो गया है ना, शुद्ध हो गया है, और शरीर भी शुद्ध हो गया है। इतना आनंद आएगा कि आप आकर के आनंद स्वरूप बैठकर प्रणव के ध्यान में बैठ जाएंगे, है ना। इतना आनंद आएगा आपको। अगर पहले ही चक्र भेदन किए हैं तो स्नान के बाद आनंद पूर्वक बैठकर प्रणव कीजिए, जितना देर हो सके आप इतना आनंद महसूस करें, है ना। 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे तक भी प्रणव कर सकते हैं। और ऋषियों से, मुनियों से, योगियों से और माता पिता से सबसे आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए और कार्य क्षेत्र में उतरिए। विश्व ब्रह्मांड में जो कार्य है सफल हो जाएंगे सब चीज़ में, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है स्नान भी। मन को शौच शुद्ध कर देना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसकी गहराई पर आगे चर्चा होगी। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद।